कह रहा है किसी 1 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय और उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो चौड़ाई दी गई है तो इसको हम किससे लिखेंगे? इसको हम ई से लिखेंगे। तो ई बराबर हमारा कितना है? 1 × 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का, तो यहाँ पर लेम्डा बराबर क्या है? लेम्डा बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर हम 6000 एंगस्ट्रॉम को हम किस में चेंज करेंगे? इसको बना लेते हैं मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 6000 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6000 10⁻10 मीटर है, तो यहाँ पर जीरो इसके कितने हैं? 3 है, तो 3 घातें इसकी कम हो जाएंगी क्योंकि माइनस के हैं, तो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, लंबवत पड़ा है विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की। यहाँ पर जो ना है ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कोणीय चौड़ाई निकलवा रहा है, यानी इस तरीके से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी 2θ निकलवा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर एक सूत्र हमने दिया है कि 2θ बराबर होता है 2 लेम्डा और बटे ई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेम्डा का मान कितना अभी हमने निकाला? 6 × 10⁻⁷। ठीक है, और बटे ई का मान कितना अभी निकाला? 1 × 10⁻5। अब यहाँ पर 2 छंग 12 और गुणे 10⁻7 और गुणे 10⁻5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो हो जाएगा 12 × 10⁻²। ठीक है, या 0.12, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र इसका क्या है? तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो है वो दिया गया है ई बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और क्या बता रहा है? कह रहा बल निकालिए। ठीक है, क्या बता रहा है? बल निकालिए। तो यहाँ पर एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, और फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है F बराबर QE। तो बल निकलवा रहा है, तो यहाँ पर Q का मान है 3.2। अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगला पेज यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए बच्चों, (3.2 × 10⁻⁻19 और गुणे कितना है? 15 × 10⁴। ठीक है, अगला पेज क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, क्या था हमारा? अभी हमारा था 3.2 × 10⁻19। यहाँ पर कितना है? 19, और 15 × 10⁴। ठीक है, तो 15 और 3.2 की गुणा कर देते हैं। 15 और 3.2 की गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर?
F बराबर 15 गुणे 10 की घात 4 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से 15 दूना 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 3 45 होते हैं 48, और गुणे देखो 10 की घात 4 माइनस का 19 से कितना होगा 10 की घात -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है एक के बाद, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात माइनस, अब पॉइंट इधर लगाया तो यहाँ पर एक घात घटा दो तो 10 की घात -14 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा।